अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं आपका दोस्त आसिम मलंग। फिर वक्त गुज़रता गया और आस्ते आस्ते मैं और अज़्ज़त भी जो है नॉर्मल लाइफ में आने की कोशिश करते रहे और गुज़रता रहा। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि हमें मेले कवर करने पड़े। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे रीटेक बहुत सारे मिले और मैंने अज़्ज़त को कहा कि अज़्ज़त, लाल शहबाज कलंदर के मेले पे मुझसे बात नहीं की जा रही। अज़्ज़त ने मुझे यही कहा कि भाई जो फ़र्ज़ है, जो काम है वो करना पड़ेगा, सब चीज़ों को साइड पे रख के। फिर मैंने बुतले सरकार से जो है हिम्मत मांगी और मैंने मेला आपके लिए कवर किया। जब आपके कंधों पे ज़िम्मेदारी आ जाती है और आपकी ज़िंदगी भी साथ चल रही होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों को साथ लेना। दरवेशी एक आसान चीज़ नहीं है और वो सारे मोती जो बिखरे हुए हैं आपके लिए मैं चुन के ला रहा हूँ। तो बस ज़िंदगी में चलते रहे। एक दिन अचानक अज़्ज़त ने कहा कि भाई बहुत टाइम हो गया, मुझे और आपको अब निकलना चाहिए। आपको भी ब्रेक चाहिए और मुझे भी ब्रेक चाहिए। उस टूर के बाद ये हमारा पहला टूर जो अज़्ज़त ने बनाया। अज़्ज़त ने क्यों बनाया, क्या सोच के बनाया, कहाँ लेके जा रहा है, मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया और अज़्ज़त बताएंगे कि उसने ये टूर क्यों बनाया। बस दिल चाहा कि कुछ हटके करें, नया करें और ऐसी जगह पे टाइम गुजारें जहाँ पे आप अपने आप को पहचान सकें, अपने आप को खंगाल सकें और इस कुदरत के साथ मिलकर अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। मेरे दिल में कोई ऐसी बड़ा थीम नहीं है इस वक्त, बस ये है कि कराची से निकलना है और अभी तक का जो मेरा है टास्क वो गायबी पीर तक का है। तो इस वक्त हम हाईवे पर हैं और मौसम के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा है और हम फिर अपनी गाड़ी पे हैं और इस बार आसिम मलंग पहली बार इतने लंबे सफ़र में मेरे साथ हैं और छोटे मोटे सफ़र तो हम करते हैं, ज़रा गायबी पीर दूर पड़ता है। इस बार मैंने रास्ता नया लिया है। आसिफ भाई मुझे कह भी रहे हैं कि पुराने रास्ते पे चलते हैं, मैंने कहा नहीं, हम नए रास्ते से जाएंगे। हम सरी से अंदर नहीं जाएंगे, हम थाना बुल्ला खान से जाएंगे ताकि ये रास्ता भी मुझे कई लोगों ने बोला है कि ये शॉर्ट है और नज़दीक है, तो देखते हैं क्या होता है। मगर जो आसिफ भाई अभी कह रहे थे कि ज़िंदगी को नॉर्मल करना आसान बात नहीं है, खुद नहीं हो जाती, करनी पड़ती है। और जैसे जैसे बहन के बाद टाइम गुज़र रहा है तो बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। जैसे पिछले दिनों मैं उसकी कुछ चीज़ें जो इस्तेमाल की वो मैं देख रहा था और उस चीज़ों को मैं जो उसकी वसीयत थी उसके हिसाब से मैं वो चीज़ें उन लोगों को देने के लिए पैकेट्स बना रहा था। तो अजीब सा एक दिल भर रहा था कि यार फ़ायदा क्या ऐसी ज़िंदगी का, इतना कुछ बनाने का, इतना कुछ रखने का कि आप अपने हाथों से बांटते हुए जाओ। तो मैंने इसी दौरान मैंने फ़ैसला किया कि मैं जब जाऊंगा तो मेरे सिर्फ चंद इस्तेमाल की चीज़ें रह जाएंगी, वो भी शायद किसी के काम की ना हो, किसी गरीब को दे दें वो, बाकी कुछ नहीं छोड़ के जाना। बस इतने करीब रहना है अहले बैत के और सारे उन लोगों के जो हम जानना चाहते हैं उनके बारे में, जिनके बारे में हम काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं। तो अपनी एक शनाख्त बनानी है और अपनी एक पहचान बनानी है इन लोगों, इन हस्तियों के, इन वलियों, कलंदरों के और फ़कीरों के और दरवेशों के, ताकि कुछ ज़िंदगी में नया करें। हर जो लोग इस दुनिया में आते हैं वो एक ख़ास तौर पे पाकिस्तान में एक फॉर्मेट के तहत बड़े होते हैं और उसी फॉर्मेट पे वो आगे चलते हुए अपने बाप दादा की तरह ही वो सारी चीज़ें करते करते इस दुनिया से चले जाते हैं और पीछे एक ज़िम्मेदारी वाली पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों पे डाल के चले जाते हैं। क्या कहते हो आसिम मलंग? बस सफ़र ये निकला है और सारा सफ़र जो है मैं सोचता रहा अपने सारे पुराने सफ़र में, और मैं ये सोचता रहा कि इन्होंने नूरानी से मेरी कहानी स्टार्ट की, उसके बाद करबला के बाद ईरान, फिर कलंदर, फिर वली, फिर औलिया,
ये सब चीज़ें चलती रही। फिर अचानक आजमाइश, और फिर वो दिन, फिर ये दिन। रास्ते पर ये सब चीज़ें चलती रही और बस मैं खामोश गाड़ी में बैठा हुआ इन तीनों की बातें सुनता रहा। और अचानक मुझे ऐसा लगा कि एक ठंडी हवा का झोंका आया और मैं मोटरवे पे एक हैप्पी सा हो गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो चाहते हैं कि मज़ीद में हिम्मत करके और मुझसे गुजरे हुए पुराने लोगों की तरह मैं दोबारा हिम्मत करूं, ईमान मजबूत करूं और दोबारा इस रास्ते पे निकलूं। बस ये सोचना ही था कि अचानक वो हवा और तेज़ हो गई, और इतनी तेज़ हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा माइंड फ्रेश होने शुरू हो गया है। और फिर पता लगा कि दूर से मुझे वह अलम वाली जगह, जो मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने अज़्ज़त से पूछा, क्या अज़्ज़त हम अलम वाली जगह पे रुकेंगे? तो अज़्ज़त ने कहा, बिल्कुल रुकेंगे, क्योंकि मैं और आसिफ भाई इतने भरे हुए थे, बहन के व्लॉग्स बनाए, उसके सफ़रनामा लिखा, और लिखा मतलब उसका सफ़रनामा बनाया, तो हम अजीब से हो रहे थे। तो हमने सोचा कि अब कुछ नया होना चाहिए, तो बस बग़ैर प्लान के निकले। बस इतना था कि हम जंगल में दिन गुजारेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, मगर ये भी नहीं था कि वापस आएंगे, आगे देखेंगे। बस वो अलम वाली जगहें जो है वो हमेशा मुझे बहुत कुछ याद दिलाती है। बस ये अलम ही है जो मेरे में हिम्मत, ताकत और मेरी सुनते हैं। यहाँ पे आने के बाद, किसी भी अलम को हाथ लगाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक ताकत आ गई है, एक ईमान मजबूती आ गई है, और एक हौसला बढ़ गया है, और एक हौसला बढ़ गया है। सफ़र करते हैं अलम वाली जगह से, बहुत सारी आपके लिए दुआ और बहुत सारी अपने लिए हिम्मत और ताकत की और ईमान की मजबूती की दुआ करते हुए आपके लिए बहुत कुछ लेके आते हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, यानी मदद। मैं हूँ आपका आसिफ दोस्त, आसिफ मलंग। मैं आपके लिए एक नई जर्नी लेके आया हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, ज़ियारतें दिखाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगा। लेकिन हम लोग इस टाइम हैं एक खास जगह पे, जहाँ से स्टार्ट हमारा होता है, जहाँ से हमें बरकत मिलती है, जहाँ से हमारी रखवाली होती है, जहाँ से बहुत कुछ होता है। यहाँ तक कि दिल का सुकून, रूहानियत, हर चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। इसकी वीडियो जो है हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। हमारे साथ लगे रहें, देखते रहें, समझते रहें और हमें अप्रिशिएट करते रहें। और जिन लोगों को हमारी वीडियो नहीं पहुंची, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन का नहीं दबाया, वो दबाएं और हमारे साथ चलते रहें। हम बात कर रहे हैं अलम वाली जगह, क्यों है, क्या है, मिलते हैं, देखते हैं, समझते हैं और आपको भी समझाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हम एक नए टूर पे निकले हैं, आपको कुछ नई ज़ियारतें करवाने के लिए। ज़ियारतें तो पुरानी है, हम करते रहते हैं, मगर अब अपनी गाड़ी पे अपनी मर्ज़ी चलेगी। ठीक है, वो कहते हैं ना, चलिए मेरी गाड़ी, ज़रा हो जाना साइड पे बाबू। तो ये वाला सीन है हमारा। इस टूर में हम समझेंगे और देखेंगे कि क्या हमने देखा और क्या हमने समझा या क्या हमने सुना। कितने अरसे से जर्नी ऑफ फेथ काम कर रहा है, उस जर्नी ऑफ फेथ के हर फर्द ने क्या क्या देखा और क्या क्या उसे समझ में आया, क्या क्या उसने सुना और उसकी ज़िंदगी कैसे चेंज हुई। और आपकी ज़िंदगी अगर आप चेंज करना चाहते हैं घर बैठ के और सिर्फ हमारी वीडियोस देख के, तो वो कैसे कर सकते हैं,
ये हम टूर में आपसे डिस्कस करने वाले हैं मुख्तलिफ ज़ियारतों पे। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इसको मौला के बैठक कहते हैं और ये सरी है और इसके बिल्कुल पीछे सरी का गांव है, तकरीबन 25 किलोमीटर अंदर, और छोटे छोटे गांव हैं। यहाँ कई बार हमने बता चुके आपको इसकी हिस्ट्री भी और इसकी मिस्ट्री भी। आज हम आपको सिंपल सी ज़ियारत कराएंगे और जो टॉपिक मैंने बोला है उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर चलती हुई गाड़ी में करेंगे। तो स्टे ट्यून ऑन जर्नी ऑफ फेथ। ये अलम वाली जगह की भी एक ख़ास तासीर है, एक ख़ास सुकून है। आसिफ भाई आपने देखा है कि शोर गाड़ियों का है गुज़रने का, मगर स्टिल सुकून कितना है इस जगह पर। एक अलग सी हवा होती है यहाँ पे। अगर आपका इत्तेफाक हो, मेरे तो जानने वाले हमेशा अब मुझे कहते हैं कि आसिफ भाई जब वहाँ पे से हम गुज़रते हैं तो होते हुए जाते हैं, एक मज़ा आता है। और जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो एक मजावर जो है वो मुझसे पूछता है पानी का और मुझे पानी पिलाता है। मैं 2 मिनट उसके पास बैठता हूँ, उसका हाल पूछता हूँ, फिर पूछता हूँ कि भाभी कहाँ है, तो वो मुझे कहता है सिंधी में कि भाभी ऊपर कहवा बना के लोगों को दे रही है। क्या बात है कि मियाँ पानी पिला रहा है और बीवी सबको कहवा बना के देती है ऊपर। एक अजीब सा सुकून मिलता है। और मैंने हमेशा यहाँ पे लोगों को आते हुए देखा है और बड़े ही ईमान के साथ आते हुए देखा है। बस ये जगह हमेशा मोटरवे पे हमारी शुरुआत होती है और यहाँ से बड़ा ही सुकून लेके हम जाते हैं। बस ऐसा लगता है कि कराची की सारी परेशानियाँ, दुख दर्द, हर चीज़ ले जाते हैं। इसकी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तक के हिसाब से भी, और बहुत मिस्ट्रीज़ भी हैं। मुझे लगता है कि ये जगह और खुलेगी, क्योंकि हर चीज़ का जो है एक टाइम होता है और मैं हमेशा टाइम का इंतज़ार करता हूँ। तो मज़ीद कुछ जानने के लिए हमारी वो वीडियोस देखें जो इसके मामले में हमें लोगों ने वहाँ पे बताई। और इंशाल्लाह इसका आगे का जो सीरियल होगा, जो इधर का पानी का सिलसिला है, गाँव का सिलसिला है और अंदर गारों का सिलसिला है, वो एडवेंचर हम आपको ज़रूर दिखाएँगे। आप हमारे साथ रहें, देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें और इज़्ज़त की और मेरी चीज़ों को अप्रिशिएट करके कमेंट ज़रूर करें। कमेंट्स आप करते हैं तो बहुत दिल खुश होता है। और अपनी राय ज़रूर बताएं कि क्या हम आपके लिए कुछ और नया लाएं, क्या लाएं। क्यों इज़्ज़त? मैं बस यही कहूँगा कि लोगों की डिमांड्स और लोगों की जो विशेज़ होती हैं कि इस दरगाह या उस मज़ार या उस इमामज़ादे या कलंदर वली की आप ज़ियारत दिखाएं, तो ये हमने पहले भी कई बार बोला है कि आप हमें बताएं, आपके इर्द गिर्द अगर कोई है तो वो भी हमें बताएं, ताकि हम उस पर रिसर्च आपकी जितनी है वो आपसे मदद लेके हम वीडियो बनाएंगे। बहरहाल ये एक ऐसी जगह है हमारे लिए कि यहाँ से अगर सफ़र का आगाज़ करें और दुआएं लेने के साथ साथ अपनी रूह को सफ़र में सुकून में ले आएँ, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती है। क्योंकि रूह जो होती है वही बेचैन आपको करती है और बॉडी तंग करती है आपको। जब रूह सुकून में आ जाती है तो जिस्म सुकून में आ जाता है। और ये जगह ऐसी है कि बस दिन ब दिन इस जगह पे रश तो होने लगा है, लोगों का तांता बनने लगा है, मगर इसकी वैल्यू को समझना ज़रूरी है। सुकून, इतना सुकून कि बस क्या कहें। चलें आगे बढ़ते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और आगे की तरफ चलते हैं।
आते हुए। ये सफ़र हमारा यहाँ से थाना बुल्ला खान तक का तकरीबन 20-25 किलोमीटर का, ये तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर का रास्ता है। और इस रास्ते में चलते हुए हम नूरिया, पहले हमारे पास बंजार आएगा, फिर नूरियाबाद आएगा, नूरियाबाद के बाद थाना बुल्ला खान आएगा। तो ये व्लॉग जो है हमारा थाना बुल्ला खान के कट्स तक चलेगा और वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आप हमें दुआओं में रखें, हम आपको दुआओं में रखेंगे। बस एक दूसरे की दुआएं करते रहेंगे। आप जहां जाएंगे हमारे लिए रखें और हम आपके लिए रखें। मिलते रहेंगे, जुलते रहेंगे। जर्नी और फेथ को, यकीन के सफ़र को और यकीन बनाएंगे। आप देखते रहें ताकि आपका दिमाग सुकून में रहे और रूह आपकी ताज़ा रहे। वो सारी जगहें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो ज़रूर बताएँ उसमें। तो इसी के साथ आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें, ऑल का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी पिछली भी और अगली भी मालूमात आपको मिलती रहें, जिससे आप मुस्तफ़ीद होते हुए अपने इल्म में इजाफ़ा करते हुए आगे बढ़ते रहें हमारे साथ। तो शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर लीजिएगा और लाइक पे भी क्लिक कर दिएगा, बड़ी नवाजिश होगी आपकी। आप कमेंट ज़रूर दिया करें, भले हार्ट दे दें, भले कुछ भी दे दें। हमें अच्छा लगता है जितने भी हमारे कमेंट्स नीचे आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें हमसे करना चाह रहे हैं और दिल से देखना चाह रहे हैं। तो कमेंट्स के लिए मैं ज़रूर आपको बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स देंगे तो रात को जब मैं वापस आता हूँ तो देखता हूँ तो थकावट दूर हो जाती है। आपका एक लाइक, आपके एक कमेंट्स मेरा खून बढ़ा देते हैं, आधा किलो खून बढ़ जाता है भाई। हाँ, चले मिलते हैं आपसे आगे, देखते हैं क्या इज्जत लेके आता है आपके लिए। सी यू। मैं आपका दोस्त आसिम अलंग और मैं हूँ अज़त अली। मिलते हैं अगली स्टेप में, यानी कि यहाँ से आगे।